आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने सोचा कि यार ऐसे ही कर लेते हैं, अच्छा लगता है कभी कभी। ठीक है, बैठ के करना क्योंकि दिन भर मैं खड़ा रहता हूं, तो मैंने कहा चलो बैठ के ही कर लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया का कि भाई आखिरकार सोमरस है क्या। हम सोमरस की बात करते हैं, वेदों में इसका जिक्र है भैया। अमृत की बात करते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है जो सोमरस या अमृत की बात हो रही है। ठीक है, तो देवदत्त पटनायक जिन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हुई हैं ऑलरेडी, तो उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। ऋग्वेद में मनु ये बताते हैं कि सोम जो है वो हम पहाड़ियों से लेके आते हैं। ठीक है, हम भगवान इंद्र को ये चढ़ाते हैं, जो कि हमको एक्सेस देते हैं लैंड ऑफ आर्यस। यानी कि अगर लैंड ऑफ आर्यस मतलब देखिए, आर्यन इन्वेजन थ्योरी पे मैं बात नहीं करूंगा, मैं उसको नहीं मानता आर्यन इन्वेजन थ्योरी को। तो अभी आप बस आर्य जो है वो एक बहुत ही कहते हैं ना कि सबसे ऊंचे कुल का आदमी माना जाता था उस समय, ऊंचे कुल के लोग। तो आप ये समझिए कि अभी मैं इस पे जो है वो बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। तो अगर आपको लैंड ऑफ आर्यास मतलब भारत आना है, तो आपको सोम जो है, सोमरस जो है वो इंद्र को चढ़ाना होगा, ऐसा वेदों में लिखा है। ऋग्वेद जो है ऐसा कहता है। वैदिक हिम जो वामदेव 4.26 से लेकर 27 तक ये बताते हैं। अब अगर वैदिक संस्कृत की बात करें तो हिंदू कुश माउंटेन रेंज, जिसको ऊपरी सेन बोला जाता था या अवस्थेन बोला जाता था, दोनों ही का मतलब ये है कि बियॉन्ड द ईगल्स, यानी कि यहां पे कोई भी ईगल आ ही नहीं सकती, कोई भी चील जो है वो आ नहीं सकती, सबसे शानदार देश। तो यहां पे ये मिलता था। ठीक है, तो यहां पे कहा जाता कि इनको एक ऐसी हर्ब मिली जिसमें थर्मोजेनिक प्रॉपर्टीज थी, जो कि इनको सर्दियों में बहुत गर्म लगता था। जब सूरज जो है वो विजिबल नहीं होता था, तो सर्दियों में यही जो सोमरस है वो बचाता था। बहुत बोलते कि शराब थी या ड्रग्स था, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, वी डोंट नो। तो स्कॉलर्स हैं वो कहते थे कि आखिरकार क्या है ये, कौन सी मैजिकल ड्रिंक और कहां से आ रही है कुछ। और अभी भी ये पूरी तरीके से राज इस पे उठा नहीं है, रिसर्च ही चालू है। कुछ कहते थे कि एक मशरूम है, मशरूम से इस ड्रिंक को बनाया जाता है और हेलुसिनोजेनिक है। मतलब देखिए, अगर आपको दिन में, जैसे आप यहां बैठे हुए हैं और आपको दिन में सपने दिख रहे हैं, ठीक है भाई, जब आप बहुत दिनों तक पानी ना पियो तो आपको क्या छलावा दिखता है। तो यहां पे वही बात हो रही है कि आप एक अलग ही एक्सटेसी में रहते हो, आप जो चाहते हो आपके सामने वो होता है विदाउट हार्मिंग योर बॉडी। तो ऐसा करता था कुछ सोमरस, तो लोगों को बहुत एक्साइट किया, स्पेशली जब हिपीज का कल्चर चला 1960s में, तो वो भी बड़ा सोमरस किधर है, सोमरस किधर है। एक और विश्वास है कि कोई एक साइकेडेलिक ड्रग था या सब्सटेंस था जो आपको एकदम लेकिन सोबर रिसर्च की अगर बात करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल रिसर्च हुई या जो यूनिवर्सिटीज ने बहुत सारी रिसर्च की, उस पर बोला था कि ये बेसिकली एफिड्रा प्लांट है, जो कि माउंटेन में ग्रो होता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज में, जो पामिर माउंटेन और तानिम बेसिन है, जो कि अगर आप भारत से थोड़ा सा नॉर्थ में जाएंगे अफगानिस्तान की तरफ, वहां पे ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, वैसे सोम जो है ये एक चाइनीज टर्म है, इट्स अ लोन वर्ड, ये भी आपको बता दूं। ऋग्वेद जो है वो बहुत सारी चीजों को बताता है, राइट, और ये बताता है कि ये ऐसे मिलता नहीं था, इसके लिए आपको बहुत जतन करने पड़ते थे, बहुत सारी चीजें जो है वो करनी पड़ती थी। सिर्फ ईगल्स जो है वो इसको ही ढूंढ सकते थे, सिर्फ चील जो है वो इसको ढूंढ सकती थी। बाद में यजुर्वेद आया, स्टोरी थोड़ी सी चेंज हो गई। ऋग्वेद सबसे बड़ा, सबसे पहला, तो यजुर्वेद में थोड़ी सी स्टोरी चेंज हो गई। यहां पे जो ईगल है, क्योंकि ईगल को भी, जो चील है, जो बाज है, हमारे पुराणों में, भाई गरुड़ पुराण क्या है, तो यहां पे जो हमारे जानवर है, जो पक्षी हैं, उनको बहुत सम्मान मिला है। ठीक है, तो ईगल इज एक्चुअली द गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र ईगल है, ऐसा बोला गया। फाइट हुई थी, लड़ाई हुई थी, किसके बीच में, कद्रू जो कि धरती है, और गॉडेस ऑफ साउंड यानी कि आवाज की देवी, जिसको सुपर्णा बोला जाता है। तो दोनों में लड़ाई हुई थी। कद्रू को चैलेंज किया यहां पे सुपर्णा ने कि सोम लेके आओ।
कद्रू के जो सुपर्णा है उसके 3 बच्चे थे। गॉडेस ऑफ साउंड हैज 3 चिल्ड्रन, जिसमें गायत्री, जगती और त्रिशुब्ध, ये 3। गायत्री जो है, जो सबसे छोटी, वो सोम प्लांट जो है वो ले आती थी। अभी कितनी बड़ी बात है आप देखिए, कद्रू यानी कि जो धरती है, और साउंड आप समझ सकते हो। तो साउंड से ही, साउंड एक ऐसी चीज है जिससे मैटर अलाइन हो सकता है। जो साउंड है उससे ही जो है पक्षी या जानवर जो है वो साउंड से ही तो अपनी दिनचर्या या अपने जीवन को देखते हैं, राइट। गायत्री मंत्र क्या है? वो जो साउंड है, वो जो मंत्र है, जब आप वो बोलते हो तो एक अलग सा आपकी बॉडी में चेंज होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, राइट। तो जो गायत्री है, अब यहां पे सुपर्ण ने अपनी वही छोटी बच्ची को बोला, सबसे छोटी, कि जाओ तुम सोम लेके आओ। तो गायत्री कौन? ईगल है ना, ईगल इज एक्चुअली गायत्री, राइट। तो गायत्री जो है जब वो जा रही थी सोम लेने के लिए तो उसके हमला हुआ, और उसके बाद जो पार्ट्स हैं उसके, जब हमला हुआ तो उसके जो लेके सोम को लेके आ रही थी तो वो ग्राउंड पे गिर गए, जिसकी वजह से जमीन बंजर थी, उसमें पेड़ आ गए, ऐसा बोला गया है, राइट। तो यानी कि सोम जो है, सोम प्लांट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे स्टोरी जो है वो बहुत सोम प्लांट के बारे में तो नहीं है कि किस तरीके से सोम प्लांट मिला, है ना, लेकिन बात यहां पे ये की गई है कि जो सोम प्लांट है वो कैसे उसने ट्रांसफॉर्म किया है। तो भाई एक्चुअल में तो हमको यही देखना चाहिए था, सोम प्लांट कहां से मिला, राइट। क्योंकि अगर वो प्लांट अभी हमको मिल जाए या उस तरीके से तो भाई कमाल ही हो जाए। तो मेन चीज तो उस पर देनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं। तो वैल्यू जो है इट इज बेस्ड ऑन गायत्री मीटर, यानी कि भाई किस तरीके से आप उसको चांट करते हो और कैसे आप सोम जो है वो लेके आते हो, ठीक है। अब हो सकता है ये प्लांट भी ना हो बट एक मिस्टिकल प्रोडक्ट हो, माइट बी पॉसिबल। एक ऐसा दैवी प्रोडक्ट, एक ऐसी दैवी चीज जो है लेकिन आज के ज़माने में आपको मिल नहीं रही है। हो सकता है कि ये कोई प्लांट से बना हुआ एक चम्मच हो, माइट बी पॉसिबल, जो कि सोम ट्विग से बना हो, यू डोंट नो, राइट। स्टोरी चेंज, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी चेंज, स्टोरी चेंज। ज्योग्राफी से सारी कहानियां जो है रिलेटेड होती हैं, और वक्त के साथ साथ भी डेफिनेटली। महाभारत की बात करें तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। सुपर्ण आख्यान यानी कि एपिक ऑफ द ईगल, जहां पे हमको यह पता चलता है कि सांप और ईगल, अब आपको पता है ये दोनों कट्टर दुश्मन हैं। सांप बचता है चील से, चील अपने पंजों में सांप को पकड़ के, चील सबसे बड़ा पक्षी होता है, मतलब ऑस्ट्रिच चलने वाला, उड़ने वाले की बात करें तो ईगल को पकड़ के ले जाता है। फाल्कन, या अगर आप देखो अमेरिका में जो डिफेंस वेपन्स यानी कि जो खतरनाक हथियार के नाम है ना, या जो अरे यार जो फाइटर जेट्स के नाम है, या जो मिसाइल के नाम है, या हेलीकॉप्टर्स के नाम है, वो इन्हीं पक्षियों पे रखे गए हैं, चील पे रखे गए हैं, राइट। ये चीज है। तो बताया गया कि जब दोनों में लड़ाई छिड़ी, सांप और चील में जब लड़ाई छिड़ी तो एक कंपटीशन हुआ, ठीक है। अब जो राइवलरी बहुत भयानक थी, इसमें जो मदर ऑफ बर्ड्स थी, शी वॉज बीइंग एनस्लेव्ड, यानी कि उसको बंदी बना लिया। एक ही तरीका था उसको लिबरेट करने का, अगर जो उसका बच्चा है जिसको हम गरुड़ कहते हैं वो अमृत ला सकता है। सांप को भी अमृत चाहिए था, सांपों के देवता को भी अमृत चाहिए था, तो उसको पकड़ लिया। अब अगर गरुड़ अमृत ले आता है जो कि देवताओं के पास है तो बहुत अच्छी बात है। अब अमृत कहां से निकालें? ओशन ऑफ मिल्क, ठीक है। ये इतना बड़ा महासागर है, इसका जो सार है वो दैट इज द अमृत। ऐसे ही बोला जाता है ना कि जितने भी महासागर है वो उसी अमृत से ही बने हैं। तो उसको आप ऐसे फेंटिए, जैसे आप फेंटते हो ना, मट्ठे को फेंटते हो मक्खन निकल जाता है, दूध को फेंटते हो तो दूध को नहीं, मतलब तो बेसिकली फेंटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फेंटने के बाद जो मिलेगा वही आपको अमृत। अब भैया पूरे ओशन को फेंटना है, कैसे फेंटे, ये चीज़ है। तो अभी तो फिलहाल कोई मेमोरी नहीं है सोम प्लांट की इस समय, मैंने बताया ना, अभी भी रिसर्च चल रही है। ये कहाँ मिलेगा सोम रस, वी डोंट नो। हो सकता है ये ऑलरेडी हो सकता है कि ना भी हो। सिर्फ बिलीव है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट था कि अगर किसी ने पी लिया तो अमरता का वरदान है उसको, राइट। दिस इज द नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी। तो ईगल ने यहां पे सांप को, ओके वेट,
ये तो यहाँ पे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की फोटो आ गई। तो जो ईगल है, जो चील है, उसने ट्रिक किया सांप को, राइट। अब ट्रिक करके सांपों के देवता को हरा के वो अपनी मम्मी को ले आया। इसीलिए गरुड़ जो है वो देवताओं के प्रिय हैं। उसके बाद गरुड़ ने विष्णु से दोस्ती की और उनके वाहन हो गए। विष्णु पुराण में तो साफ साफ लिखा ही हुआ है, गरुड़ पुराण भी है। तो अमृत तब से जो है इट इज द सिंबल ऑफ भक्ति और डिवोशन, राइट। तो बेसिकली सोम इज एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अमृत। ओरिजिनल स्टोरी में अगर बात करते हैं तो सोम को इंद्र से चुराया गया था, ठीक है। और बाद में भी अमृत जो है इट इज स्टोलन फ्रॉम इंद्र। तो इस तरीके से माइथोलॉजी जो है वो चेंज होती है टाइम टू टाइम। तो ये लेक्चर था, अच्छा आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया का। बहुत जब भी मुझे इस तरीके से रिलीजियस आर्टिकल्स मिलते हैं, क्योंकि मैं खुद भी ऐसी किताबें बहुत पढ़ता हूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।